देवदूत आए हैं। चलिए महाराज, आप सशरीर देवलोक में, इंद्रलोक में पधारिए। क्यों ले जा रहे हो मुझे? मुद्गल मुनि ने पूछा। आप अधिकारी हैं, ऐसा हमें आदेश मिला है, इस महात्मा को सशरीर देवलोक में ले आओ। तपोबल देखी, जाने से इनकार कर दिया। मेहरबानी करके मुझे वहां के गुण और दोष बताइएगा, तब मैं सोच विचार करूंगा मैं आपके साथ जाना चाहता हूं कि नहीं जाना चाहता। गुण वर्णन करते, देवलोक में ये होता है, वो होता है, इत्यादि 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 इत्यादि। बहुत गुण वर्णन किए। गुण तो मैंने सुन लिए, कोई दोष भी तो होंगे, मैं बताइएगा। कहा महात्मन, पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति स्वर्गलोक, देवलोक। जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे पुनः संसार में भेज दिए जाओगे। जितना जेब में पैसा है खर्च हुआ वापस, उसके आगे आप वहां रह नहीं सकोगे। अपने नए कर्म, सत्कर्म, नए पुण्य इत्यादि आप वहां कमा नहीं सकोगे। आप जप पाठ वहां नहीं कर सकोगे। आप अपने पुण्यों में और एडिशन वहां नहीं कर सकोगे। ये वहां का नियम है। मुद्गल मुनि तत्काल कहते हैं, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। मैं यही संसार में ठहरूंगा जहां मैं तपस्या कर सकता हूं, अपना जीवन, अपनी प्रारब्ध, अपना सब कुछ बदल सकता हूं। पुण्य अर्जित करूंगा और अधिक अर्जित करूंगा, और मैं स्वर्गलोक न जाके तो मैं परम धाम को प्राप्त होऊंगा। मैं परमात्मा के घर जाके रहूंगा, देवों के घर में नहीं। ऐसे महान हुए हैं मुद्गल मुनि। देवलोक से आए हुए देवदूत निराश लौटे, चरण धूलि लेकर। वह महात्मन, पहला व्यक्ति ऐसा देखा है जो हमारे साथ जाने का इनकार कर रहा है। लोग तरसते हैं, पुण्य की कमाई करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। यहां जब तक की बात नहीं है देविया, ये जो आम मामूली से पुण्य होते हैं उनकी बात है। ये मामूली से पुण्य ही है, कोई बहुत बड़े नहीं है। जो व्यक्ति जो कुछ दान करता है, अगले जन्म में लगभग वही उसे लौट के मिलता है। दान करते वक्त सोचो क्या दान कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। साहूकार जो दान देते, अगले जन्म में भी साहूकार बनते हैं। वही दान किया हुआ है, वही कीजिएगा। एक सेठ का नियम था, 40 किलो अन्न रोज दान करके तो जलपान करना। नियम निभ रहा है। एक नियम हो जाए तो फिर वह नियम ही रह जाता है, उसमें श्रद्धा नहीं रहती। श्रम शर्म आना नियम न बनाइएगा, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आइएगा, सत्संगति के लिए आइएगा।
वहां जाना हमारा कर्तव्य है। परमात्मा के श्री चरणों में उसके दिए किए का धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं, उसकी कृपा के पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, उसका प्यार का पात्र बनने के लिए जा रहे हैं, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं। मात्र नियम नहीं बनाइएगा इसे, इसका नियम बना हुआ है। बहू आई है घर में, सुशीला है, राम राम जपने वाली है। देखा, ससुर दान तो देते हैं लेकिन भाव चाव अच्छा नहीं है, कभी कभी तिरस्कार भी करते हैं। दान तो देते हैं, 40 किलो रोज अन्न दान करने के बाद कुछ खाते पीते हैं, लेकिन तिरस्कार भी करते हैं, श्रद्धा नहीं है। मानो पंडित को कहा कि पूजा कर जाया कर, चरणामृत जिस वक्त हो मुझे दे जाया कर, मानो किसी से पूजा है। ऐसे होते हैं, मत सोचिए कि ऐसे नहीं है, ऐसे हैं लोग अभी भी ऐसा ही करते हैं। बहुरानी भी थोड़ा सा अन्न लेके श्रद्धापूर्वक उसी को अपने हाथ से पीसती है, कूटती है, रोटी बनाती है और भगवत भाव से किसी एक को खिला देती है। उसका भी नियम है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। बहुरानी एक रोटी रोज के पुण्य से राजघराने में राजकुमारी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और वह 40 किलो अन्नदान देने वाला रोज उसी राजा के घर में हाथी बनता है। राजकुमारी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई है, वह हाथी भी दहेज में दिया जा रहा है। राजा साहब ने उसे भी दहेज में दे दिया है। बच्ची को उस हाथी पर बिठाया गया। संयोग की बात देखिएगा, देव योग से उस हाथी को अपना पिछला जन्म याद आ गया, तो मेरी बहुरानी है और मैं इसका ससुर, मैं इसे अपनी पीठ पर नहीं बिठाऊंगा। आगे चलने से इनकार कर दिया। परमेश्वर की करनी बहुरानी को भी अपना पिछला जन्म याद आया। कहा, ससुर जी हठ मत कीजिएगा, अपनी ये आदत गंदी छोड़िएगा। 40 किलो दान किया करती थी तो 40 किलो खाने वाला शरीर आपको मिल गया। मैं एक रोटी दान करती थी, सब प्रेम श्रद्धा पूर्वक मुझे राजकुमारी का जन्म मिला है। एक पाव खाने वाली, एक रोटी खाने वाली। जो आदमी दान करता है देवियों सज्जनों, वही मिलता है। नाम जपो, दान का क्रम याद रखो। जिस वस्तु का त्याग, पहले उसका त्याग। वस्तु के साथ जो आपकी ममता है उसका त्याग। मैं दान देने वाला हूं, मैं त्याग करने वाला हूं, इस मैं का त्याग तो दान पूरा होगा। तो दान दान नहीं रहता, तो दान बहुत उच्च श्रेणी में चला जाता है। इस क्रम को याद रखिएगा। वस्तु का दान, उसके बाद उसके साथ जो ममता है उसका दान कीजिए। मैं करने वाला हूं, इस मैं का दान कीजिए तो दान आपका पूर्ण होगा। तब इतना सा दिया हुआ भी परमात्मा के घर में इतना लगेगा। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।